हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल K2U ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, हम लोग का अभी सेट चल रहा है इडुटेरिया का, और आज चला है इडुटेरिया का सेट नंबर 8। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 267। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो 2 का आंसर हो जाएगा डी, सरकारिया आयोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 61वां संविधान संशोधन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? संघीय। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? तो आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो ये करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो ये सही हो जाएगा। और 2 है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी, तो ये भी सही है। तो 7 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इसका ट्रिक चाहिए तो कमेंट करिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्या निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा 1, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डफरिन के समय में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? तो 12 का आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा वाइकम सत्याग्रह हो जाएगा। उसके बाद है 14, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो 14 का हो जाएगा बी, इंद्र को। उसके बाद है 15, प्राचीन काल में तीर्थगढ़ शब्द संबंधित है, तो ये हो जाएगा 15 का बी, जैन से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा पतंजलि। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये सभी थे, लेकिन पतंजलि नहीं थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा कदम्ब। चेर, चोल, पांडे ये सब था, लेकिन कदम्ब नहीं था। उसके बाद है 18, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो 18 का आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय ने। उसके बाद है 19, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टी की व्यवस्था प्रारंभ की? पट्टा होगा ये, तो उसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जेनेवा में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गुजरात में स्थित है। उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 24, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली है अरुंधति रॉय है। उसके बाद है 25, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 17 जून को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, 1957 में। उसके बाद है 27, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो 27 का आंसर हो जाएगा एक, महाराष्ट्र। उसके बाद है 28, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो ये हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा का ये था ऑपरेशन शक्ति। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये सब थे। उसके बाद है 30, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक नस्ल है? तो ये हो जाएगा लाल सिंधी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा एक, कच्छ की खाड़ी में। उसके बाद है 33, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रेनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारोत्तोलन से। उसके बाद है 34, यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज। उसके बाद है 35, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो ये होगा सूरत और नवी मुंबई। उसके बाद है 36, इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। उसके बाद है 37, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण को। उसके बाद है 38, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पाओ का संबंध किस देश से है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन से। उसके बाद है 39, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो उदार शक्ति हो जाएगा मलेशिया के साथ। उसके बाद है 40, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी, 43 हो जाएगा। उसके बाद 41, लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। उसके बाद है 42, सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया गया? तो ये है 17 जुलाई 2022 को। उसके बाद है 44, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। उसके बाद है 45, तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। 46 है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, भारत। उसके बाद है 47,
युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन 1। उसके बाद 48, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये 48 का आंसर हो जाएगा बिमल जालान हो जाएगा। उसके बाद है 49, भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया, इसका नाम क्या है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, रोशनी। उसके बाद है 50, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा कोयला में। उसके बाद 51, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षारोपण प्रतिशत क्या है? तो 51 का आंसर हो जाएगा 2.91% हो जाएगा। उसके बाद है 52, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो 52 का आंसर हो जाएगा विनोद शर्मा को। उसके बाद है 53, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो 53 का आंसर हो जाएगा 51.91%। उसके बाद है 54, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। और किसे हरा के, ये अवश्य कमेंट करिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा 55 है, 55 का आंसर होगा साइमन स्टील हो जाएगा। उसके बाद है 56, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। उसके बाद है 57, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 57 का आंसर होगा शरत कमल अंचता। 58 है, पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 58 का आंसर हो जाएगा अलकनंदा। उसके बाद है 59, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 59 का आंसर हो जाएगा 1953 में, ऑप्शन सी। उसके बाद है 60, प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो नाल्को का स्थापना फ्रांस के सहयोग से किया गया। उसके बाद है 61, भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी, 7। उसके बाद है 62, ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है, तो ये हो जाएगा सी, आर्कटिक महासागर में। उसके बाद है 63, शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा लघु हिमालय का भाग है। उसके बाद है 64, भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये हो जाएगा तुजू दर्रा, और यह है कहाँ? मणिपुर में है। उसके बाद है राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है। ये हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो अपवर्तनांक का मात्रक इनमें से कोई नहीं है, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है 60, वोल्टमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये हो जाएगा सी, विभवांतर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, द्रव्यमान और वेग। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। उसके बाद है 69, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जड़त्व का नियम हो जाएगा। उसके बाद है 70, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पे निर्भर नहीं करेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। उसके बाद है 71, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा घटती है। उसके बाद है 72, किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो ये हो जाएगा r = 2f। देखिए इसका फॉर्मूला है था f = r/2, तो ये हो जाएगा
तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा 2F, आर बराबर 2F। उसके बाद है 73, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। ये हो जाएगा 74, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। उसके बाद है 75, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो ये दिए थे बर्जिलियस ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 77 का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। उसके बाद है 78, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 78 का आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा 1, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। उसके बाद हो जाएगा 79 है, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये सही है। क्षार में करवा सत्य, तो ये भी सही है। और क्षार विलयन में बिजली संचालित करती है, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी, सभी सही है। उसके बाद है 80, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए धातु और अधातु पहचानने का एक ट्रिक देते हैं छोटा सा, जिसमें यम लगा हो ये हो जाएगा क्या? धातु हो जाएगा। याद रखिए, जिसमें यम लगा हो ये धातु हो जाएगा, और इसमें नौ लगा हो ये अधातु हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो देखिए 81 का आंसर हो जाएगा धोवन सोडा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो ये हो जाएगा निकेल और लोहा हो जाएगा। और इसका ट्रिक देखिए क्या है? कोलोनी। तो देखो क्रोमियम हो जाएगा, ये हो जाएगा लो तो लोहा हो जाएगा, और नी तो निकेल हो जाएगा। उसके बाद है देखिए 84, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? तो ये अर्कनोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद है 85, पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? तो 85 का आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी। 86 है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आनुवांशिक विविधता। 87 है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा, ऑप्शन 1। उसके बाद है 88, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में ज़्यादातर 4 ही होते हैं। उसके बाद है 89, थोड़ा कम दिखता है, पढ़ देते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो देखिए इसका है यह है एंथोसाइनिन, यह है लाइकोपिन, और ये है 89 है ना कैरिकाजैंथिन, और यह है जैंथोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंथोसाइनिन। उसके बाद है 90, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो ये हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन सी। उसके बाद 91, मिलाने वाला है, तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा। उसके बाद है 92, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो मुद्रा आपूर्ति का हो जाएगा 92 का हो जाएगा वाई रेड्डी समिति हो जाएगा। उसके बाद है 93, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। 93 का भी हो जाएगा। उसके बाद 94, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये हो जाएगा 1949 ईस्वी में। और देखिए, और इसका स्थापना कब किया गया था आरबीआई का? ये कमेंट में कमेंट करिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से
निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो ये हो जाएगा रिफाइनरी उद्योग को। उसके बाद है देखिए मैथ है, यदि ABC 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो B तथा D का गुणनफल देखिए। तो ये कैसे बनेगा? तो एक को x मान लीजिएगा, एक को इसको x+2, x+4 और x+6 और सबको ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा क्या 4x। 4x बराबर कितना हो जाएगा? ये 4x/2 बराबर 42 और इसको इधर ले जाइएगा तो गुना हो जाएगा। वैसे करके बना लीजिएगा। उसके बाद इसका मान जो आएगा उसको ये में B में और D में पुट करके बन जाएगा। उसके बाद है 97, एक वन में कुछ तोते और कुछ हाथी है, यदि इसकी कुल संख्या, यहाँ पे इसकी कुल है 1746 है, ये 1746 यहाँ है, तथा टांगे है 858 है, सॉरी 1746 टांग है और 858 सिर है। तो तोतों की संख्या, अगर इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो में देख लीजिएगा चैनल पे। उसके बाद है 98, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसको थोड़ा बता देते हैं। इसका देखिए ए कितना दिन में था? 10 दिन में, और बी कितना था? 15 दिन में। ये दोनों मिलकर कितना गया? 30 दिन। ये ए करेगा 3 और बी करेगा 2। तो देखिए ए हो जाएगा बी, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, पूरा कितना किया? 5। कितना दिन में? 2 दिन में। और ये पूरा कितना करता है? 30। तो इसको क्या करेगा? 5 छक्के 30, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ किधर 6 से गुना किए हैं तो इधर भी 6 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99, किसी संख्या के आधे करने पर उसकी 100 से कमी उतनी ही जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का। तो इस सब में कुछ करने का नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ये पकड़ लेंगे। देखिए इससे कितना है? 50 ज़्यादा है तो इसका आधा क्या होगा? 25। ये हो जाएगा, सॉरी ये पहले ये है 150 तो इसका आधा 75 हो जाएगा। 100 से कितना कम है? तो 25 कम है। अब उसके बाद क्या है? इस 100 से बोलता है ज़्यादा, ये क्या है? 50। 100 से ज़्यादा 50 है तो 50 का आधा कितना? 25। तो उसमें कितना होगा? 25। तो इसका सेटिस्फाइड कर गया तो ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद है 100, तो इसको भी देखिए, ये राम है वो 3500 करता है, ये पूरा 12 महीना के लिएगा। फिर लक्ष्मण आएगा तो ये हो जाएगा x ले लेंगे और ये कितना? 6 महीना करेगा। फिर उसको काट के और 2.3 करेंगे। तो ऐसे करके बना लीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट करिएगा। और अगर चाहते हैं, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।